रेगिस्तान की तपती धूप में अगर साल भर खेती देखनी है तो आपको यहाँ पे आना चाहिए। कम पानी में साल भर खेती कैसे की जाती है, धूप और बारिश से बचाव कैसे किया जाता है, तो आपको यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि ये है जयपुर का बझेड़ी गांव, जिसे मिनी इज़राइल कहते हैं। हम यहाँ पे आए हैं देखने के लिए कि कैसे यहाँ पे पूरे गांव में करीब 1400 से 1500 पॉली हाउस लगाए। एक पॉली हाउस से शुरुआत होके यहाँ तक पहुँच गया है। करोड़ों में बिजनेस है, हर किसान करोड़ों में काम कर रहा है। एक पॉली हाउस से 10 से 12 लाख रुपए तक कमा रहे हैं और लोगों के पास 8 पॉली हाउस हैं, 10 पॉली हाउस हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि ये मिनी इज़राइल बनने की कहानी क्या है, कहाँ से शुरू हुई और अभी कहाँ तक पहुँची है। सर आप बताएं कि जो यहाँ की जो गांव के लोग हैं, पिछले 2012 से शुरू हुआ और 2024 है, 12 साल में पूरा ये जो गांव है ये बदल गया। कैसे बदलते हुए देखा? ये यहाँ के लोग बाग पहले प्राकृतिक खेती करते थे सभी, और हम भी प्राकृतिक खेती करते थे। और खेमाराम जी ने इजराइल जाके और 2012 में एक पोली हाउस लगाया, और उसकी देखे देख हमने भी कोई एक मैंने लगाया, दूसरे ने लगाया, 3-4 आदमियों धीरे धीरे लगाते लगाते ये फैल गया धीरे धीरे। तो इसके बाद में पोली हाउस में हमारे उसके 10-12 लाख का पैदा हुई एक फसल, और साल के 25 लाख की पैदा हुई। तो हमने भी देखा भाई उसके 25 लाख तो हमारे 100 बीघे ज़मीन में भी नहीं होते हैं, इसलिए हमने भी एक पोली हाउस लगा के देखा। सब ने हम लगाया, फिर दूसरे ने भी लगाया, उसके भी अच्छी पैदा हुई, 10-10, 12-12 लाख की पैदा हुई। तो देखे देख सब यहाँ पर कम से कम 1400-1500 पोली हाउस लग चुके हैं और सबके अच्छी पैदा हो रही है। और इसके आगे इतना फैलाव हो गया कि पोली हाउस हर आदमी ने 8-8, 9-9 पोली हाउस लगा लिए और अच्छी पैदा कर रहे हैं। इस पैदा से अच्छे मकान बना लिए, अच्छे ज़मीनों का विकास कर लिया और भी कई धंधे फैला लिए। इससे बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है जी। तो ये जब एक पॉली हाउस आपने लगाया तो एक पॉली हाउस से कितना आमदनी हो जाती है? अगर हम कहें कि पूरे गांव में 1400 पॉली हाउस, तो इसकी अर्थव्यवस्था को जोड़ा जा सकता है। ये एक पोली हाउस में 10-12 लाख रुपए एक फसल में हो गया, तो 25 लाख रुपया साल का हो गया, तो जोड़ दो 30 करोड़ की पैदा हो गई ये इस मिनी इजराइल के अंदर। ये गांव हर साल 30 करोड़ का सब्जी और खीरा और फल पैदा करता है। आपने भी तो बनाया है काफ़ी, ये देखिए पूरा कांच का उन्होंने बनाया है बैठने के लिए। आपने भी घर बड़ा अच्छा बनाया है। तो ये पहले से बना रखा था या पॉली हाउस के बाद? पोली हाउस के बाद में बनाया। ये जितने भी मकान बनाना, ये पोली हाउस के सारे इससे ही काम किया हमने। ये रोडें बनवाना, ये इस ग्राउंड में ईंटें जमाना, और जो ज़मीन भी और ख़रीद ली हमने, गाड़ियाँ भी खरीद ली, सब ये पोली हाउस के अंदर पैदा करके ही बनाई है। कितनी गाड़ियां हैं आपके पास? हमारे पास 3-4 गाड़ी है, 4 गाड़ी है। 4 गाड़ियां हैं। 2-3 पंप है, पेट्रोल पंप है 3। तो मैं अपने साथियों को बताना चाहूँगा कि किसान कहते हैं कि बिजनेस मैन ज़्यादा पैसा कमाता है, पर यहाँ पे खेती करके इन्होंने पेट्रोल पंप लगाए हैं, 2-3 पेट्रोल पंप लगाए हैं। तो किसानी करके बिजनेसमैन का काम शुरू किया है, ये अपने आप में बड़ी बात है। सर आप जब ये 1500 पॉली हाउस या 1400 जो आप बता रहे हैं, इनसे जब पैदा होता है तो फिर ये खपत कहाँ होती है? क्योंकि एक ही जगह पे इतना सारा पैदा होता है, तो इसको बेचने का क्या तरीका होता है? ये मुआना मंडी है हमारे से 30-35 किलोमीटर, वहाँ ले जाके बेचते हैं। और सभी वहाँ से फिर वो दिल्ली आरती है, वो दिल्ली चारों तरफ बेचते हैं, सीकर बेचते हैं और किधर भी बेचते हैं। और वहाँ से खपत में हम तो जयपुर बेचते हैं। जी। सारे ये पॉली हाउस क्या सरकार से सब्सिडी वाले हैं या समर्थित हैं, या लोगों ने अपने आप भी लगाए हैं? थोड़े बहुत तो 25% तो खुद आपके पैसों से लगाए हैं, पोली हाउस लगा के पैदा करके कुछ ऐसे लगा लिया आपके पैसों से, और बाकी के 75% तो अनुदान से लगी हुई है। अनुदान से लगे। अनुदान से। तो सरकार ने यहाँ पे काफ़ी, तो ये राजस्थान में तो और जगह भी हो सकता है, सिर्फ यहीं पे इतना ज़्यादा क्यों इसकी पॉली हाउसेस की होड़ लगी है, और दूसरे ज़िलों में, दूसरे गाँवों में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? दूसरे ज़िलों में ऐसे नहीं हुआ, लोग बागों को अनुभव नहीं था भाई इतना इसमें पैदा होता है, इसलिए वो पहले लगा नहीं रहे थे। अरे अभी यहाँ मैंने लगा लिया ने, उसके देखने के बाद में लोग बाग यहाँ सीख के बाद में लगा लिए, चारों तरफ भी लग चुके अब तो। यहाँ पे लोग आते हैं बाहर से सीखने के लिए? कौन कौन लोग आते हैं? देखने के लिए भी लोग आते होंगे?
सीकर से भी आते हैं, उधर कोटा से भी आते हैं और यहाँ झुंझुनू तो से। पूरे देश से आते हाँ, होंगे, बड़े चारों बड़े तरफ। अधिकारी और मंत्री तक आते होंगे। हाँ, चारों तरफ से बड़े बड़े अधिकारी और मंत्री वगैरह आते हैं, सब देख के और पूछते हैं भाई इनमें कितनी पैदा होती है, कैसी पैदा होती है, और देखने से उनका मन भी पता भी लग गया भाई इतनी पैदा होती है। पूछ लेते हैं, सीधी रहते हैं हमारे 25% में काम करते हैं, उनसे पूछते हैं भाई इसमें कितनी पैदा है, तो बता देते हैं भाई शिमला मिर्ची एक फसल 14 लाख की हो गई, खीरे 13 लाख के हो गए, किसी के 12 लाख के हो गए, किसी के 10 लाख के हो गए, 4000 वर्ग मीटर में। तो इसके लिए जो पानी है यहाँ पे, जो साल भर आप खेती करते हैं, तो पानी की पूर्ति कैसे करते हैं? हमारे यहाँ टीलों के अंदर पानी तो है नहीं, और हमारे जो भी है इसके छत होती है, इसकी जो पोलिया हाउस बना रखा है उसकी छत के ऊपर जो पानी गिरता है बरसात का, जो सीधा पौंड के अंदर जाता है, पौंड भर जाता है, फिर उससे हम पौंड में से इसकी खेती, उसमें फ्लोराइड भी नहीं है, और हमारे तो 2-2 3-3 फुहारा का पानी है, उससे तो काम हमारा घर का काम ही चलता है। जी, तो ये जो बारिश का पानी है बताते हैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है, और वो उसमें काफ़ी फ्लोराइड क्षमता वगैरह। होती है, वो फ्लोराइड वगैरह भी नहीं होता है। तो ये इसे जब सिंचाई करते हैं तो उससे काफ़ी आपको मतलब फसल भी अच्छी जाती होगी। हाँ, इसमें जो बरसात का पानी है इसमें फ्लोराइड भी नहीं है, और हमने जो भी जिसके पोलिया नहीं है वो भी पौंड बना रखे हैं, जो वो क्या करते हैं अपनी ज़मीन का, मकान का जो भी पानी ऊपर बरसता है, ढलाई होती है, उसका पानी पौंड में डाल लेते हैं और फिर अपने खेती करते हैं। जिनके पास पोलिया हाउस नहीं है वो भी पौंड बना रखे हैं, और पौंड हमने गवर्नमेंट सब्सिडी में देती है 75% में, जो पौंड बना के और जो अपने मकान का थोड़ा बहुत जो भी पानी होता है उसको डाल लेते हैं और उससे खेती करते हैं। या तो बहुत पानी कम है या पानी का सोर्स नहीं है। जी, तो ये आपने सब क्या देखते देखते सीखा, या इसके लिए कोई यहाँ पे गांव में खेमाराम जी हों या वो लोगों ने आपको ट्रेनिंग दी आप लोगों को? क्योंकि आप लोग पारंपरिक खेती कर रहे थे, मसालों की खेती कर रहे थे, बाजरे की खेती कर रहे थे, अचानक से शिमला मिर्च उगाना। देखो, ये तो पहले तो खेमाराम जी ने शुरू कर दिया था। पहले तो हम देसी खेती करते थे, बाजरा, गुमार, मोठ है, जो भी छोटी मोटी सभी खेती करते थे, जो बड़े प्राकृतिक खेती होती थी वही करते थे। उसके बाद में खेमाराम जी ने पोलिया हाउस लगाया, उसके बाद में धीरे धीरे सभी ने पोलिया हाउस लगा लिया, सब ने पौंड बना लिया, और जिसके पास पोलिया हाउस है वो भी पौंड बना लिए। देख लो, ये बना रखा, वो बना रखे, उनके मकानों का पानी डाल के और छोटी छोटी खेती कर रहे हैं। ये बताएं कि जो आपके बेटे हैं वो क्या यही पॉली हाउस का ही काम देखते हैं, या पेट्रोल पंप लगाया है, उनको मज़ा आता है इस काम में? वो तो क्या है कि सब बच्चे तो वो पेट्रोल पंप भी संभालते हैं, फिर यहाँ खेती के अंदर तो मैं आदमी लगा रखे हैं 25-30 आदमी, उनसे मैं खुद देख के काम करा लेता हूँ। और वो तो देखते तो वो भी है शाम सुबह, पर वो दिन में तो अपना काम ही संभालते हैं। जी, पर ये बताएं कि यहाँ पे लेबर की प्रॉब्लम बहुत होगी, क्योंकि सबके पॉली हाउस में पूरे साल काम होता रहता है, तो उसको लेबर कहाँ से मिलता है यहाँ पे? मैं लाल सोट की तरफ से, वो लाल सोट की तरफ में पानी की कमी है और उनके पास कोई रोजगार नहीं है, तो उधर के आदमी जो मेहनत करने वाले आदमी है वो हमारे यहाँ इधर इसके यहाँ 15 फोलिया उसमें वही काम करते हैं, और वो 25% में काम करते हैं। जी, तो उनको कितनी मजदूरी होती है यहाँ पे? 25% लेते हैं वो, 10 लाख में से 2.5 लाख रुपए लेते हैं। ये तरीका मैं समझा नहीं। वो मजदूरी नहीं लेते, वो कमीशन लेते हैं? कमीशन नहीं लेते हैं, वो तो 25% लेते हैं, पैदा होती है उसमें से। जैसे 10 लाख की पैदा होगी तो 2.5 लाख रुपए ले लेते हैं। ये पूंजी तो आपकी, हाँ, सारा कुछ आपका, तो वो फिर आपको घाटा नहीं होता है उसमें? मेहनत का पैसा लेते हैं, वो तो मेहनत करते हैं, मजदूरी तो लेंगे। पॉली हाउस आपने लगा दिया, हाँ, तो ये दिहाड़ी पे नहीं आते मजदूर यहाँ दाढ़ी पे? पे नहीं आते हैं, 25% में आते हैं, दाढ़ी में आते ही नहीं है, और दाढ़ी में हम पोसाते भी नहीं है, क्योंकि वो काम नहीं करेंगे। उनको 25% पैसा मिलेगा जब भी वो काम करते हैं रात दिन। तो उसका समीकरण कैसे बनाते हैं? उनको कैसे पता चलता है कि 10 लाख का बेचा है, 12 लाख का बेचा है? वो जो पर्ची आती है ना, माल बिकती है, जो पर्ची के जो रोज़ पैसे आते हैं उनको वो लिख लेते हैं, और जब वो पोलिया पूरा हो जाता है उसके बाद में वो पर्ची का पैसा जोड़ के 25% ले लेते हैं। तो इस पूरे गांव ने कितने लोगों को रोजगार दे रखा है? देख लो, 1500 पोलिया से तो 15-45, 4,500 आदमी हो गए। 4,500 आदमी को हाँ। रोजगार दे रखा है। ये गांव खुद तो अपने आप में लोग हैं ही, रोजगार करते हैं, और करीब 4,500 जो आसपास के गांवों के लोग हैं वो यहीं पे रहते हैं। यहीं पे रहते हैं, और उनको 25% कमीशन पे उनको रखा जाता है कि जितना पैदा होगा उसका 25% उनको दिया जाएगा। तो ये यहाँ की सफलता का मॉडल है। शायद ये दूसरे गांव में भी हो सकता है। पानी की कमी हर जगह है। हम लोग किसानों को देखते हैं, वो पूरे साल खेती नहीं करते हैं, एक साल खेती करते हैं, जब बारिश होती है तभी उसमें फसल उगाते हैं।
लेकिन वो यहाँ पे आके सीख सकते हैं कि ये जो मिनी इजराइल है वो कैसे करता है। ये आप देख रहे हैं हमारे पीछे स्प्रिंकलर से सिंचाई हो रही है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं। इस गांव में, बझेड़ी गांव में पॉली हाउस की क्रांति आने के बाद किसानों की लाइफ कैसे बदली, किसानों की जो दिनचर्या है, जो जीवन स्तर है वो कैसे बदला, इसका नमूना हम आपको दिखाते हैं। दादाजी का ये घर है गंगाराम जी का, और ये जो देख सकते हैं पीछे हट बना रखी है कांच की। इसके बाद झूला है, इतना अच्छा घर बनाया है और ऐसा आपको बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलेगा। और ये सारा कुछ इन्होंने खेती से ही किया है। खेती से किया तब किया जब पॉली हाउस पे काम शुरू किया। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यही घर है, इसके अलावा हर गांव में अच्छे अच्छे घर हैं। दादा ये बताएं कि इसको बनाने में आपका कितना पैसा लगा होगा? इसके पूरे मकान में, इसमें सारे बनाने में 1 करोड़ रुपए खर्च हुआ। 1 करोड़ रुपए लगा। सब तो ये कब बनवाया आपने? ये 3-4 साल हो गए इसको बनाने में। 1 करोड़ रुपया खर्च हो गया। सारा पैसा खेती से है। सारा खेती से है। और 3 पेट्रोल टंकी भी लगाई है। अब तो उससे भी पैसा आ रहा होगा। हाँ, आता है, उसमें से पैसा आता है। तो खेती ने कैसे इनकी ज़िंदगी बदली है वो आप देख सकते हैं। पूरा एक कहते हैं कि पैलेस किस तरीके से है। राजस्थान में जो रजवाड़े हुआ करते थे, अब ये किसान का एक पैलेस है जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत बनाया है। तो खेती से आप क्या पा सकते हैं? बस सिर्फ तकनीक और ज्ञान से अगर आप करें तो खेती से आप सब कुछ पा सकते हैं, ऐसा गंगाराम जी का कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमें समय देने के लिए और बताने के लिए कि बझेड़ी के लोग कितने कर्मठ और कितने प्रयोगशील हैं, प्रयोगधर्मी हैं। एक बात और बोलना चाहता हूँ, इस दुनिया में सबसे बड़ा धन शिक्षा है। शिक्षा के बराबर कोई धन नहीं है। सबसे बड़ा धन है, पैसा बाद में है, शिक्षा सबसे पहली है। जी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी बात कही आपने, धन्यवाद।